Hello guys, welcome to my another video. So today I'm going to discuss about currency pair analysis जो कि फॉरेक्स मार्केट के लिए ही है. ओके. सो आई होप कि लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने डाला था आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट किया है एंड आई होप कि आप वहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी लर्निंग हुआ है. करेक्ट. सो टुडे विदाउट एनी डिले सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन कि एक वीक का फॉरेक्स मार्केट का क्या एनालिसिस होने वाला है, क्योंकि जैसे कि इंडियन मार्केट में लाइक 9:15 से 3:30 तक रहता है मार्केट ओपन. उसके बाद आप लोग फिर एनालिसिस करके नेक्स्ट डे का लाइक प्लान बता सकते हो कि मार्केट किस हिसाब से नेक्स्ट डे बिहेव करेगा. तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कब कौन कभी ट्रेड कर रहा है किसी को नहीं पता है. ठीक है. आप लोग लाइक मे बी कोई दिन में ट्रेड कराए, कोई रात में ट्रेड कराए. इट्स अप टू यू कि आप कैसे कहाँ पे कितने टाइम में ट्रेड कर रहे हो. इट्स अप टू यू. सो दैट एवरी डे एनालिसिस करके पॉसिबल है, बट यू नो इसको लाइक अगर आप लोग कमेंट करोगे ठीक है डेली एनालिसिस के लिए, मैं टाइम फ्रेम छोटा करके आप लोगों को डेली एनालिसिस के लिए भी बता सकता हूँ. बस आपके साइड से इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मेरे वीडियो जो आप लोग देख रहे हो वहाँ से मेरा एनालिसिस सही सही जा रहा है, आपको लर्निंग हो रहा है. देन यू जस्ट डू कमेंट एंड देन आई विल डू माई I'll do analysis for you. Okay, and then upload it in YouTube. You can check out that part. Okay. So बेसिकली अभी मैं वीकली एनालिसिस में बात करूँगा. ठीक है. वीकली में क्या हो सकता है, जो नेक्स्ट वीडियो जो है फॉरेक्स करेंसी पेयर का एनालिसिस वो नेक्स्ट वीक में ही आएगा. करेक्ट. तो इस बेसिस में आप लोगों को अभी बता रहा हूँ. सो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा लाइक यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन हुआ है एंड दिस इज़ ए वेरी मेजर करेंसी पेयर इन फॉरेक्स मार्केट. ठीक है. एंड जो आपका टाइम फ्रेम रहेगा वो वीकली टाइम फ्रेम ही रहेगा. ठीक है. इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ. मैं बेसिकली प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ. तो मैं ओनली जो भी डिटेल बताऊँगा अभी प्राइस एक्शन के ऊपर ही बताऊँगा. ठीक है. अगर अभी काम की बात करते हैं. ओके. अगर आप लोग ये देखोगे कि लाइक अगर प्राइस एक्शन के बारे में बात करोगे आप लोग. ठीक है. मुझे एनालिसिस में अभी अभी कर रहा हूँ. ठीक है. आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ. मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट किया है. ओके. सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि लाइक यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड था. ओके. मार्केट अप ट्रेंड था, फिर यहाँ इस पॉइंट से रिजेक्शन, फिर अप ट्रेंड, फिर रिजेक्शन, फिर तीसरा रिजेक्शन, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज होके फिर ऊपर गया था, फिर रिजेक्शन आया, फिर ऊपर जाके फिर रिजेक्शन आ रहा है, फिर ऊपर गया था. करेक्ट. तो ऐसे अगर बात करोगे तो अभी क्या हुआ है लाइक यहाँ पे एक छोटा मोटा रिजेक्शन आया है. सॉरी, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है. जब तक सी एक्चुअली ब्रेकआउट आप लोग तब ट्रेड कर पाओगे. ठीक है. बेसिकली ये वीकली टाइम फ्रेम है. ओके. सो आप लोग वीकली हिसाब से मैं बता रहा हूँ. अगर बेसिकली आप लोग ट्रेड करोगे तो ऐसा ही आप लोगों को करना है कि लाइक मार्केट ऐसा गया था, थोड़ा नीचे आया, ये नीचे जो आया इसको बोलते हैं रीटेस्ट. ठीक है. ये रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहे हैं. अगर इसके इस जो पॉइंट है आपका, ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखा है हाई 1.19187, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है देन यू कैन प्लान फॉर लाइक अपसाइड. ओके. एंड फास्ट टारगेट जो है ये रहेगा आपका. ठीक है. दूसरा वाला जो टारगेट है ये ऐसा ही रख सकते हो आप लोग. ये आपका दूसरा वाला टारगेट. ठीक है. तो और तीसरा अगर टारगेट आप लोग ढूंढोगे तो ये मिलेगा आपको तीसरा टारगेट. करेक्ट. तो वही हिसाब से आप लोगों को प्लानिंग करना है. ओके. सो अगर अगर नीचे आ जाती है, अगर मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट 1 T2 करके लिख देता हूँ. टारगेट 1. ठीक है. अरे स्पेलिंग गलत हो रहा है. टारगेट 2. ठीक है. और ऊपर वाला जो लाइन है ये टारगेट 3 है.
करेक्ट, ये आपका टारगेट 3 है। ओके, सो इस हिसाब से आप लोग अपसाइड प्लान कर सकते हो। अगर डाउन साइड हो रहा है, इन केस आपका अगर ट्रेड डाउन साइड जा रहा है, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ गाइज, क्योंकि इसी स्क्रीन थोड़ा अगर क्लियर रहेगा आप लोगों को भी इजी होगा समझने के लिए। सो इसीलिए मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ। अगर ये नीचे आ जाती है, क्योंकि इसी एज पर ये लास्ट टाइम फ्रेम अगर ये देखोगे आप लोग, क्योंकि मार्केट बहुत बार ट्राई किया है ऊपर जाने के लिए, बट मार्केट अभी तक ऊपर नहीं गया है, ठीक है। आई होप कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर अगर मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर चला जाता है तो आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि सी आपको जब भी ट्रेड करना है ना, मार्केट को ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कीजिए। लाइक अप ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप अप ट्रेंड में ही ट्रेड कीजिए, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कीजिए। करेक्ट। अगर ऐसा नहीं है कि लाइक मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आप लोग अप ट्रेंड में प्लान कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट फाइन। ओके, सो ये जितने भी लाइक पोजिशन, ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ, ये बेसिकली स्विंग पोजीशन के लिए ही सही रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही सही रहेगा। एल्स आप लोग लाइक इंट्राडे करोगे तो आपको छोटा टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके, लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करके यू कैन प्लेस ट्रेड फॉर इंट्राडे। ओके, ये बेसिकली लाइक आपको स्विंग ट्रेड के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ते के लिए मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। करेक्ट, तो वही हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो। अगर ये नीचे आ जाती है, ठीक है, अगर ऐसा रहा तो आप लोग को ऐसे प्लानिंग होगा, ठीक है। मतलब मार्केट सॉरी, ये तो चला गया ऑलरेडी, ऊपर जा चुका है। फिर एक काम करते हैं इसको, अगर मार्केट ना ऐसा आता है, अगर नीचे भी आ जाती है, तब ऐसे करके ये लाइन ख़त्म होने के बाद इसके ऊपर अगर रेड कैंडल एक क्लोजिंग देती है इस पॉइंट के ऊपर, देन आप लोग फास्ट जो टारगेट है यहाँ तक रख सकते हो, ठीक है। ये आपका फास्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। दो सेकंड टारगेट जो है आपका, ये आप रख सकते हो सेकंड टारगेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्राइस आराम से बिंदास आया है, प्राइस यहाँ से मार्केट फिर से आपको लाइक दिखेगा कुछ रीटेस्ट वाला, सॉरी मतलब मार्केट फिर रिएक्ट कर सकता है यहाँ पे, तो आप लोग वही हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे और एक लाइक बड़ा वाला रिजेक्शन पॉइंट भी है, देख सकते हो। मैं इसको ना हटा रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट, सो यहाँ पे मार्केट देखिए, यहाँ पे और एक लाइक अप ट्रेंड था, थोड़ा बहुत नीचे आया फिर अप ट्रेंड हुआ, तो यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। दिस इज सेकंड टारगेट, जो ब्लैक लाइन वाला ड्रॉ किया है, दिस इज सेकंड टारगेट। ओके, सो कमिंग टू GBP USD, ठीक है। सो GBP USD में देखते हैं क्या हो रहा है। ओके ओके, सी अगर अगर इस तीनों लाइक पर्टिकुलर लाइन को अगर पकड़ेंगे तो मे बी लाइक GBP USD रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि सी दिस इज़ द प्लेस वेयर लाइक मार्केट रिजेक्टेड एंड सेकंड टाइम ऑल्सो गेट रिजेक्शन। ओके, यहाँ पे भी रिजेक्शन हुआ है, शायद यहाँ पे भी रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसा करके नीचे आ सकता है, तो इट्स अप टू मार्केट, ठीक है। अगर अगर थोड़ा पीछे अगर जाके एनालिसिस करेंगे, देखते हैं अगर पीछे का एनालिसिस क्या रहता है, थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा करके नहीं होता है, ओके, नो डाउट ये नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आई होप कि ये फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट तो ऐसे ही दिख रहा है मुझे कि ये फिर से नीचे आ सकती है, ठीक है। मतलब ये वाला ऐसे होके ऐसे आएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन, ठीक है, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड रिजेक्शन, अगेन ये ऑलरेडी थर्ड रिजेक्शन ले चुका है। बट जब तक ये वाला लाइन ब्रेक नहीं करता है ना नीचे तक, अगर गुड एक हेल्दी रेड वाला कैंडल नहीं दिखता है, तब तक हम लोग सेल साइड नहीं प्लान कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन फास्ट जो टारगेट रहेगा ये वाला फास्ट टारगेट आपका इस जोन में आपका फास्ट टारगेट रहेगा, इसी जोन में आपका फास्ट टारगेट रहेगा ये वाला। देन कमिंग टू सेकंड टारगेट, लेट्स सी, ऐसा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से मार्केट लाइक क्या हो रहा था कि लाइक मार्केट कम्प्लीटली सेल साइड था, ठीक है गाइज। अगर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा छोटा शायद दिख रहा है यहाँ पे, आई होप कि ये क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। देखिए मार्केट क्या हो रहा था कि लाइक कम्प्लीटली सेल साइड में था, थोड़ा बहुत ऊपर आया, फिर ऐसा ऐसा साइडवेज रहा कुछ देर दिन के लिए, फिर नीचे आया, यहाँ पे टच किया, ओके। यहाँ पे टच करने के बाद क्या हुआ कि लाइक यहाँ फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। तो यहाँ तक आपका ये लास्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब वीकली बेसिस में ये आपका लास्ट मतलब टारगेट 2, ठीक है। ये फास्ट वाला टारगेट, दिस इज फास्ट टारगेट, दिस इज सेकंड टारगेट, करेक्ट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तब तक एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल में पहली बार आप लोग देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई ये सब सारे एनालिसिस करके आप लोगों को देने के बाद ही, मतलब अगर इस हिसाब से मार्केट बिहेव करता है तो खुद को सुकून लगता है कि लाइक आपका लाइक हो ना हो, इट्स अप टू यू, बट थिंग ये है कि हाँ मेरे हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। और ये देखेंगे तो भाई देखते हैं, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है ना, लाइक छोटे टाइम फ्रेम में अगर काम करोगे ना, मतलब डेली बेसिस में एनालिसिस करके देना बहुत इजी है, क्योंकि ये वीकली का टाइम है ना, मतलब क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इसमें इसके अंदर लाइक कोई भी इवेंट वगैरह हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ये जो एनालिसिस से काम नहीं कर सकता है। लेकिन वीकली जो काम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके जो एनालिसिस है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का अगर कमेंट रहेगा, आप लोगों का अगर इंटरेस्ट रहेगा तो मैं डेली एनालिसिस करके भी दे सकता हूँ आप लोगों को, बट पहले आप लोगों को तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना, करेक्ट। अगर अगर ऐसा देखोगे, ठीक है, दिस इज यूएसडी सी एच एफ, अगर यूएसडी सी एच एफ को अगर एनालिसिस करता हूँ तो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ऑलरेडी डाउन साइड का प्लान हो चुका है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा था कि मार्केट डाउन साइड में था, फिर ऊपर गया थोड़ा बहुत रिटेस्ट के लिए, फिर नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, क्योंकि मार्केट में भी ना लाइक हायर लो लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो एनालिसिस है वही हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। हायर लो लोअर लो, सॉरी हाई लो बोल रहा हूँ, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। आई होप कि इस हिसाब से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है, ठीक है। सो इट्स थोड़ा बहुत देख के ही आप लोग काम करना, क्योंकि हम लोग को ऐसा नहीं है बस हम लोग एनालिसिस बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों का प्रॉफिट लॉस हो हम वो भी हम लोग लाइक रिकवर करा के दे सकते, वो नहीं है। लेकिन फिर भी ना, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो फिर भी थोड़ा बहुत लाइक दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस ओनली, ऐसा नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वही सही रहेगा, ठीक है। जो एनालिसिस है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये मे बी, सॉरी, ये में भी लाइक आप लोग बोल सकते हो कि दिस इज लोअर लो लोअर हाई के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। आराम से ये तक टारगेट रख सकते हो आप लोग, ये लाइन तक आप लोग टारगेट रख सकते हो। लेट्स सी पीछे तक अगर थोड़ा देखते हैं तो देखते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, ओके। नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम वाला नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत लिमिटेड चार्ट दिखा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आराम से यहाँ तक आप लोग प्रॉफिट ले सकते हो, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, यूएसडी जेपीवाई, ओके, यूएसडी जेपीवाई। सो अगर यूएसडी जेपीवाई में आप लोग देख सकते हो मार्केट
कम्प्लीटली लाइक अप ट्रेंड में है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट कम्प्लीटली अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, और ऐसा अगर देखोगे ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, आप लोग कमेंट करके बताओ गाइज ये कौन सी चार्ट है। ठीक है, मार्केट मतलब इसी बीच शायद रह सकता है, आप लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ऐसा ही मूव कर रहा है, क्योंकि देखिए आप लोग ये वाला एक स्ट्राइक है, ऊपर गया, ऊपर फिर से नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक जाके ये जब तक इस रेंज से बाहर नहीं जाता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सी अभी आप लोग इस पॉइंट से बाइंग कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट वेयर मार्केट हैपन बाइंग। ठीक है, यहाँ पे भी बाइंग हो रहा था, फिर मार्केट क्लोज हो गया, नो इशू। ठीक है, तो अभी अभी के लिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक आराम से बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, फास्ट टारगेट ये आप लोग रख सकते हो। ठीक है, ये वाला आपका फास्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग जा रहा है, एक स्ट्रक्चर एक रेंज में फंसा हुआ है अभी तक। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर सकते वही हिसाब से हम लोग नहीं बता पाएंगे, फिलहाल के लिए वही यही ठीक है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड। ओके, यूएसडी कार्ड। सो यूएसडी कार्ड में क्या हो रहा है देखते हैं भाई। यूएसडी कार्ड, okay, USD card also it's a uptrend. Okay, currently market running in a uptrend market. Okay, this is also same like see, आप लोग जैसे कि लास्ट जो प्रीवियस वाला करेंसी पेयर है, क्या था वो थी USD JPY। USD JPY जैसे कि जिस रेंज में फंसा हुआ था, सेम रेंज यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, फिर से ऊपर गया, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर ऊपर टच किया, फिर नीचे आया। अभी मैं भी यहाँ से अप साइड आप लोग प्लान कर सकते हो ये वाला। ठीक है, मैं एक्चुअली नेक्स्ट जो वीडियो में नेक्स्ट जो एनालिसिस जब करूँगा ना, ये आप लोगों को मैं जैसे कि एनालिसिस कर रहा हूँ वो आप लोगों को वहाँ पे बताऊँगा कि लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था और क्या हुआ मार्केट में, ये भी आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग नहीं देख सकते, क्योंकि आप लोग हर रेज ट्रेड करोगे तो वो आप लोग देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो वही हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। फिलहाल के लिए वही मार्केट ओवरऑली मार्केट बाइंग में जा रहा है, एंड ये कम्प्लीटली बाइंग एरिया में ही है करेंटली। आप लोग यहाँ पे अगर बाय करोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग बाय करोगे, दिस इज़ योर एसएल एरिया। ठीक है, दिस इज़ योर एसएल एरिया, एंड आप लोग यहाँ तक टारगेट रख सकते हो। दिस इज़ द पॉइंट, यू कैन सेट योर टारगेट। ओके, सो ये जब तक रेंज के बाहर नहीं आता है तब तक वही हिसाब से, मतलब नीचे से बाइंग फिर ऊपर से सेलिंग। ठीक है, ओके गाइज, सो मूविंग नेक्स्ट, AUD USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस USD। करेक्ट, ओके ओके। यहाँ पे एक बाइंग जोन है। ओके, सो दिस इज एक वन बाइंग जोन। ठीक है, इस वजह से यहाँ से मार्केट डाउन के होने के बाद फिर से बाइंग आया है। लेट्स सी, अगर ऐसा देखोगे, ऐसा मार्केट के देखोगे, क्या हो रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड में था, फिर ऊपर गया अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। ये शायद देखिए सी एज पर करंट एनालिसिस क्या होगा ना, ऐसा होगा कि ऐसा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से टकरा के अभी फिर इस पॉइंट से फिर नीचे आ सकता है, ऐसा ऐसा करके नीचे आ सकता है, फिर यहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। वही मेरा प्लानिंग, वही एनालिसिस बता रहे, क्योंकि सी मार्केट में इस अगर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को अगर देखोगे तो काफ़ी रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ गाइज कितना बार रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, 3 बार, 4,
5 बार, ठीक है, ये 6, सॉरी ये 6 टाइम, ये इसको पकड़ सकते, भले ही टच ना हो, बट वी कैन अज्यूम। ओके, सो यहाँ पे वही मतलब जैसे कि प्रीवियसली इस लाइन को अगर रेस्पेक्ट कर रहा है सब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे भी सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ सेम होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि मार्केट में मतलब जब तक ये ब्रेकआउट, ठीक है, अगर ब्रेकआउट भी करता है ना, ठीक है, अगर ब्रेकआउट भी कर दिया, ठीक है, अगर ब्रेकआउट करता है ऐसे ऐसे होना चाहिए एक रीटेस्ट करके, क्योंकि इसको ना बहुत बड़ा टाइम फ्रेम में ये मार्केट पकड़ के बैठा है, ठीक है, अरे भाई, ओके, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम इसको इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। सो आप लोगों को वो खुद को दिमाग में रखना है कि दिस इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ओके, सो दैट वही हिसाब से आप लोग प्लान करो कि अगर ऊपर जाएगा, जब तक रीटेस्ट करके ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक आप लोगों को प्लानिंग नहीं करना है। अगर कोई भी सिंबल नीचे तक, कोई सिंबल, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हो या कुछ भी आप लोगों के हिसाब से आप जिस बेसिस में ट्रेड कर रहे हो, अगर वही हिसाब से हो रहा है तो मार्केट में, देन यू कैन डू फॉर यू कैन गो फॉर सेल साइड ओनली, बिकॉज मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा सेल साइड, क्योंकि प्रीवियसली हिस्ट्री वही बता रहा है कि इस रेजिस्टेंस लाइन को बार बार टच करके रिजेक्शन ही लिया हुआ है, ठीक है। सो वही मेरा यहाँ पे एनालिसिस रहेगा। देन न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी, ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट तो क्लियर है कि भाई दिस इज सपोर्ट एरिया, ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है, ठीक है, एंड अगर ऊपर से मार्केट को एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग एनालिसिस नहीं है, वही मतलब वही मैं बताऊँगा, जैसे कि लास्ट में AUD USD में बताया, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, ठीक है, लाइक ऊपर जाके यहाँ से अप ट्रेंड हुआ, फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाके ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट भी देता है तो रीटेस्ट करने के बाद ही आप लोग लाइक प्लान कर सकते हो, एंड आपका जो फास्ट टारगेट रहेगा ये वाला फास्ट टारगेट रहेगा, अगर 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 आप लोग प्लान करें अपसाइड तो, ठीक है, मतलब अगर मार्केट में ऐसा हो रहा है, देन आप लोग इस रीटेस्ट होने के बाद अगर प्लान करोगे तो यहाँ तक आप लोग प्लान कर सकते हो, ओके, सो वही यहाँ पे वही प्लान रहेगा। देन मैं BTC नहीं बताऊँगा गाइज, क्योंकि सी मार्केट चल रहा है, ठीक है, फिर भी मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, BTC में ज़्यादातर नहीं बताऊँगा, ठीक है। और गोल्ड के बारे में क्या बताऊँ गाइज, क्योंकि गोल्ड कम्प्लीटली मार्केट हाई स्टेज में है और कम्प्लीटली अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, अगर मतलब प्रीवियसली मैं चेक करूँगा तो कोई प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर गोल्ड इसके नीचे आता है, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ गाइज, अभी भी गोल्ड में मैं बाइंग साइड में ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम, कुछ भी टाइम फ्रेम पकड़ सकते हो आप लोग, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है, इस एरिया को ब्रेक करके अगर नीचे आता है इस जोन को, देन यू कैन प्लान फॉर सेल साइड, ओके, अगर इस जोन को ब्रेक करके नीचे आता है तो यू कैन प्लान फॉर सेल साइड, एल्स मैं सजेस्ट नहीं, अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इट्स गुड, क्योंकि सी मार्केट कम्प्लीटली अप ट्रेंड में है, अगर वही हिसाब से ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो आप लोगों को ट्रेड करने में ईजी होगा। और एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि मार्केट कम्प्लीटली बाइंग में है, बहुत लाइक ईजी होगा, लाइक टारगेट और भागने के लिए मार्केट को, आप लोगों को टारगेट पकड़ने के लिए बहुत ईजी होगा। बट अगर मार्केट डाउन साइड प्लान कर रहा है तो आप लोगों को थोड़ा टारगेट आने में, थोड़ा मे बी सेल साइड आने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भरपूर बायर है, तो मे बी नॉट, तो अगर बाइंग जा रहा है
तो आराम से आप लोग लाइक बाइंग सेट में प्लान कर सकते हो। ओके, सो इतना ही एनालिसिस फॉरेक्स के लिए, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एज़ पर सेबी गाइडलाइन निफ्टी फिफ्टी में के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ हम लोग, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर फॉर्म, दैट्स वाई। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर सेबी रजिस्टर हो पाते हैं देन वेल एंड गुड। ओके, सो नो इशू गाइस। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। आप लोगों का जो मेरा एनालिसिस है शायद वही परफॉर्म हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो कमिंग भी एनालिसिस वीकली एनालिसिस रहेगा, इस वीडियो में बताऊंगा कि इस हफ्ते में क्या हुआ, जैसे कि मैंने एनालिसिस बताया था वही हिसाब से हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, आप लोग लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, सो दैट ऐसी टाइप का वीडियो आपसे ना मिस ना हो, करेक्ट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। ओके, एंड आप लोग आराम से ट्रेड कीजिए, ओके, प्रॉफिटेबल बनिए, गुड बाय।